अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had started chapter number 10 in our previous video which is the solar system, in which we had discussed what is solar system, what is sun, what are solar flares, what are solar winds, what are sunspot. We also discussed about the sun and about the planets, in which we had discussed about Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn. So students, ये सारे planets थे। ऑलमोस्ट कितने planets हमने पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ लिया है 1 2 3 4 5 6 planets के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम रिमेनिंग 2 planets के बारे में अपनी आज की वीडियो में पढ़ेंगे। Okay, now so students, Uranus lies on its side as it orbits the sun. This could be because of a collision with another planet-sized body or because of a moon leaving Uranus' gravitational pull and dragging the planet over as it left. Uranus has the coldest surface temperature of all the planets. तो स्टूडेंट्स, यूरेनस लाइट करता है किसमें? ऑन इट्स साइड एज इट्स ऑर्बिट द सन। साइड में होता है क्योंकि ये ऑर्बिट करता है सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अ कोलिजन विद अनदर प्लैनेट साइज बॉडी और बिकॉज ऑफ मून लीविंग यूरेनस ग्रेविटेशनल पुल एंड ड्रैगिंग द प्लैनेट ओवर एज इट लेफ्ट। अब ये किस वजह से हो सकता है? ये तो कोलिजन की वजह से हो सकता है, प्लैनेट के साइज से किसी बॉडी से, या फिर मून लीविंग यूरेनस ग्रेविटेशनल पुल, या फिर ड्रैगिंग द प्लैनेट ओवर एज इट लेफ्ट। यूरेनस हैज़ द कोल्डेस्ट सरफेस टेम्परेचर ऑफ ऑल प्लैनेट, यानी कि यूरेनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कोल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा कोल्ड है बाकी अदर प्लैनेट से। यूरेनस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यूरेनस के एटलीस्ट 27 मून है, डबल ग्रेविटी है उसकी, अर्थ से डबल ग्रेविटी है, 1 डे 17 आवर्स 8 मिनट का होता है, और जो उनका जो हमारे पास एयर है वो कितना है? 84 अर्थ के एयर्स मिलाकर उनका एक एयर बनता है। उसके बाद हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून्स एग्जिस्टेंस वॉज assumed before it was discovered. Scientists were puzzled by the way Uranus sometimes drifted from a natural orbit and believed that there must be another planet influencing its movement. They looked for and discovered the existence of Neptune. So students, नेपच्यून की जो एग्जिस्टेंट है वो उसकी डिस्कवरी से, उसकी डिस्कवर्ड होने से पहले ही अज्यूम कर ली गई थी। साइंटिस्ट जो है वो पजल्ड है कि बाय द वे यूरेनस समटाइम ड्रिफ्ट फ्रॉम अ नेचुरल ऑर्बिट एंड बिलीव दैट देयर मस्ट बी अनदर प्लैनेट इन्फ्लुएंसिंग इट्स मूवमेंट, यानी कि ये एक नेचुरल ऑर्बिट है या फिर कोई और प्लैनेट इन्फ्लुएंस करता है इसकी मूवमेंट को। दे लुक्ड फॉर एंड डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ नेपच्यून, और फिर इन्होंने उसके बारे में जो है वो खोजना शुरू करा, देखना शुरू करा और डिस्कवर करा किसको? एग्जिस्टेंस को, नेपच्यून की। इसके पास कितने मून है? एटलीस्ट 13 मून है। ग्रेविटी जो है वो डबल है इनकी अर्थ से। लेंथ इनकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ डे है 16 आवर्स 17 मिनट्स। 165 अर्थ ईयर्स, यानी कि अर्थ के 165 ईयर्स 165 साल, इनका एक साल बनता है। इसके बाद है हमारे पास
Pluto was considered a planet but scientists now refer to it as a dwarf planet, यानी कि प्लूटो जो है वो पहले कंसिडर किया जाता था कि वो एक प्लानट है, लेकिन अब उसको हम लोग एज अ डॉर्फ प्लानट जो है वो कंसिडर करते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्लूटो इज़ स्मॉल, क्योंकि प्लूटो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, 2300 किलोमीटर्स का डायमीटर होता है उसका, एंड साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड सिमिलर साइज बॉडीज विद इन इट्स ऑर्बिट, और इसी के साइज़ की बॉडीज़ जो है वो इसके ऑर्बिट में हम जो है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की हैं, इसलिए वो उसको जो है वो प्लैनेट कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी टाइम है। एक्टिविटी टाइम में आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स को ऑर्डर वाइज जो है वो अरेंज करना है। प्लेस दीज प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन फ्रॉम क्लोजर टू फारदेस्ट, यानी कि आपने ये सारे प्लैनेट्स आपके पास लिखे हैं, इन सारे प्लैनेट्स को आपने इन ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्लोजेस्ट टू फारदेस्ट, यानी करीब से दूर तक के जो प्लैनेट्स हैं, यानी सबसे करीब कौन सा है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, और किससे करीब देखना है, सन के करीब, और सन से करीब से करते करते दूर जाते जाते देखना है कि कौन सा प्लैनेट सबसे करीब है, फिर उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, और सबसे लास्ट और सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है। तो ये एक एक्टिविटी टाइम है। इसके बाद अपने नोटबुक में कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि व्हाट आर प्लैनेट्स, व्हाट इज़ अ डॉर्फ प्लैनेट एंड व्हाट इज़ द एस्टेरॉयड बेल्ट। ये सारे जो है वो इन सब के बारे में आपने जो है वो पता करना है और नोटबुक में जो है वो नोट करने हैं क्वेश्चंस को। ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, मून्स आर लार्ज बॉडीज दैट ऑर्बिट द प्लैनेट्स। दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। दे आर मेड ऑफ रॉक। मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। अर्थ हैज़ 1 moon while some planets have more than 60 moons. Astronomers expect to find more moons orbiting some of the planets farthest away from Earth. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मून बेसिकली क्या है, मून जो है वो हमारे पास लार्ज बॉडीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, ऑर्बिट करती हैं प्लैनेट्स को। इनको हम लोग जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये बनी हुई होती हैं रॉक से। और मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। मरकरी एंड वीनस के पास हमारे पास कोई भी मून नहीं है। अर्थ के पास एक मून है, जबकि जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके पास 60 मून्स भी हैं। किसी के पास ज़्यादा है 1 से, किसी के पास 60 भी हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एक्सेप्ट टू फाइंड मोर मून्स ऑर्बिटिंग सम ऑफ द प्लैनेट्स फारदेस्ट अवे फ्रॉम अर्थ, यानी कि जो हमारे सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास और भी मून्स होंगे जो ऑर्बिट कर रहे होंगे प्लैनेट को, जो कि अर्थ से बहुत ज़्यादा क्या है, फारदेस्ट है, यानी दूर की तरफ है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial satellites are man-made objects that are sent into space. They orbit the Earth collecting information. Some collect information about weather. Some have technology that helps people and cars on Earth find their way from one place to another. Some receive and send signals so that, for example, images and sounds of a test cricket match on one side of the world can be seen almost live in another part of the world. So student, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं जो कि किसमें स्पेस में सेंड की जाती हैं, क्या करने के लिए, ताकि वो लोग अर्थ से जो है वो कलेक्ट कर सकें इन्फॉर्मेशन। सम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर, कुछ लोग जो है वो कुछ सैटेलाइट कलेक्ट करती हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर। सम टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है पीपल इन कार ऑन अर्थ फाइंड देयर वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि हम लोग मैप्स वगैरह सही से बना सकें। कुछ रिसीव करते हैं सिग्नल्स, और फॉर एग्जांपल्स इमेजेस एंड साउंड ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट मैच, यानी कि टेस्ट क्रिकेट मैच वर्ल्ड के एक पार्ट में हो रहा हो तो वो दूसरे पार्ट तक जो है वो आसानी से हम लोग देख सकें, सुन सकें। तो इस तरह की सैटेलाइट में टेक्नोलॉजीज जो है वो वर्क करती हैं, जिनको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जिसको स्पेस में भेजा जाता है कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। Okay students, so now Earth's moon. Scientists believe that the moon is the same age as the Earth and may even have been part of the Earth before a massive collision between Earth and another body. तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि मून जो है वो सेम एज का है अर्थ की बिल्कुल, और इसके अलावा मे इवन हैव बीन पार्ट ऑफ अर्थ बिफोर अ मैसिव कोलिजन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी, और अर्थ का पार्ट है किससे, उससे भी पहले से, जब से अर्थ मैसिव कोलिजन हुआ बिटवीन अर्थ एंड अनदर बॉडी। वी मेजर आवर मंथ्स बाय द टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ। हम अपने जो मंथ्स हैं वो किस तरह मेजर कर रहे होते हैं, जितना टाइम लगता है मून को ऑर्बिट करने में, रिवॉल्व करने में अराउंड द अर्थ। हाउएवर देयर आर 2 ways दैट दिस इज़ मेजर्ड। ये हाउएवर इसके अलावा जो है 2 तरह से ये मेजर किया जाता है। वन वे इन्वॉल्व्स मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू ट्रेवल राइट अराउंड द अर्थ, यानी कि वन वे ये है कि हम लोग मेजर करें टाइम जितना मून को लग रहा है ट्रैवल करने के राइट अराउंड द अर्थ। दिस इज़ नोन एज अ sidereal month and it is 27.322 days.
The other way involves measuring the time it takes for the moon to pass through a complete cycle of its phase, यानी कि अर्थ के पूरे अराउंड घूमने का जो पूरा फेज़ है, पूरी साइकिल है, वो कंप्लीट करे. दिस इज नोन एज द साइनोडिक मंथ और ल्यूनर मंथ. इट डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ sunlight visible on the moon from earth and takes 29.531 days. The amount of light visible from earth is not light that is produced by the moon but is reflected from the sun by the moon. जिस तरह हमने अक्सर रिफ्लेक्शन की थ्योरी पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारे पास मून है उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, बजाय इसके कि वो रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को. जो दिन में हमारे पास सन की लाइट होती है वही हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर मून जो है वो रात में शो कर रहा होता है. तो मून की अपनी कोई रोशनी नहीं है. इसी तरह ये मून की कुछ पिक्चर्स हैं. न्यू मून, वैक्सिंग क्रीसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वार्निंग गिबस, लास्ट क्वार्टर, वार्निंग क्रीसेंट एंड न्यू मून. ये सारे हमारे पास जो हैं वो 9 टाइप्स के मून हैं जो कि अराउंड हमारे पूरे मंथ जो है हम लोग को नज़र आ रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं आसमान पर. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मार्स मून. जहाँ हम अलग अलग प्लैनेट्स के मून्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. Now Mars moons. Mars has 2 moons, Deimos and Phobos. They are very small for moons. Phobos is 22.2 km across while Deimos is only 12.6 km across. They are also oddly shaped. It is believed that they may once have been asteroids but ended up within Mars field of gravity. मार्स के पास हमारे पास 2 मून है जिसके उन्होंने नाम भी लग दिए हैं. इनका जो डायमीटर है वो काफ़ी छोटा होता है. दोनों मून जो है वो काफ़ी छोटे हैं और ऑडली शेप है, यानी इनका कोई जो है वो नॉर्मल हमारे नॉर्मल मून की तरह कोई सर्कल या कोई प्रॉपर शेप नहीं है. ऑडली शेप है इनका, कोई शेपलेस नहीं है थोड़े. इट इज़ बिलीव दैट दे मे हैव, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो है पहले एस्टेरॉइड से और अब जो है वो एंड अप होकर क्या हो गया, एंडेड अप विद इन मार्स, मार्स फील्ड्स के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी. इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर के मून की. जुपिटर एटलीस्ट हैव 67 मून्स. जुपिटर के पास हमारे पास एटलीस्ट जो है वो 67 जो है वो क्या हैं, मून्स हैं. Most of them are very small, but there are 4 large ones that are known as Galilean moons. This is because they were first discovered by Italian astronomer Galileo Galilei. Their names are Leo, Europa, Ganymede and Callisto. Ganymede is the largest known moon in the solar system. मून के पास जो है जुपिटर के पास हमारे 67 मून हैं. मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो क्या हैं, स्मॉल्स हैं. लेकिन इसके अलावा 4 हैं वो क्या हैं, वो लार्जर शेप में होते हैं जिनको हमने क्या नाम दे दिया, उन 4 को हम गैलीलियन मून्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिस्कवर किए थे हमारे पास इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने जिनका क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली. इनके नाम पे गैलीलियंस मून इनको कहा जाता है. और इन 4 के मून जो हैं वो है लू, यूरोपा, गाइनामीड, कैलिस्टो एंड गाइनामीड. जो गाइनामीड है वो जो हमारे पास लार्जेस्ट मून कहलाया जाता है, जो कि सोलर सिस्टम में जाना भी जाता है कि ये जुपिटर का जो है वो मून है. और इनके शेप भी जो है वो नॉर्मल है, यानी कोई ऑडली शेप नहीं होता. इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न के मून की. सैटर्न के जो मून है, सैटर्न के एटलीस्ट 62 मून होते हैं. द लार्जेस्ट टाइटन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट moon in the solar system. The smallest are less than 1 kilometer across. So next time you walk 1 kilometer, you can proudly say you have done the equivalent of walking from one side of a moon to the other. यानी कि सैटर्न जो है हमारे उसके पास 62 मून्स होते हैं. द लार्जेस्ट जो है वो टाइटन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट द टाइटन मून इन द सोलर सिस्टम. द स्मॉलेस्ट आर लेस देन 1 किलोमीटर. सबसे स्मॉलेस्ट है वो 1 किलोमीटर डायमीटर का है. तो अगर आप लोग 1 किलोमीटर की वॉक कर लेते तो आप लोग बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपने वॉक कर लिया वन साइड ऑफ द मून से टू द अदर साइड ऑफ द मून. तो ये है सैटर्न का मून. इसके बाद हम बात करेंगे यूरेनस के मून की. यूरेनस हैज़ एटलीस्ट 27 मून. इनके पास कितने मून हैं, 27. 5 ऑफ विच आर कंसिडर्ड लार्ज फॉर मून्स. 5 जो हैं उसमें से कंसिडर करे जाते हैं जो कि लार्ज साइज़ के हैं. Because Uranus is so far from Earth, most of these moons have only been identified since 1985 when spacecraft began flying past the planet. यानी कि ये भी हमने जब डिस्कस कवर करे ये क्यों डिस्कवर किए गए हैं और कब डिस्कवर किए गए हैं, क्योंकि जो यूरेनस है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है. तो ये तब आइडेंटिफाइड करे गए, समझे 1985 में. अब चल रहा है 2022. 1985 में इसको जो है वो उन्होंने डिस्कवर करा था जब स्पेस क्राफ्ट ने फ्लाई करना स्टार्ट करा था पास द प्लैनेट. तब हमने ये डिस्कवर करे थे यूरेनस के मून्स को.
इसके बाद हम बात करेंगे नेपच्यून्स के मून को। नेपच्यून्स का मून कैसा है? नेपच्यून हैज़ एटलीस्ट 13 मून्स, यानी कि हमारे पास सिर्फ हमारा अर्थ ही है जिसके पास एक मून है, बाकी सबके पास काफ़ी डिफरेंट जो है वो मून्स है, नंबर ज़्यादा हैं उनके पास। The largest of which is named as Triton. Triton was identified just a few days after Neptune was first identified. However, because of the great distance between Earth and Neptune, it took more than 100 years before any other moons were spotted. तो स्टूडेंट्स, नेपच्यून की जो मून है वो 13 है, जिनमें सबसे लार्जेस्ट जो है उसको ट्राइटन कहते हैं, और ये आइडेंटिफाई किया था बिल्कुल थोड़े दिनों बाद। जब हमने नेपच्यून आइडेंटिफाई करा उसके थोड़े दिनों बाद ही हमने उसके मून को भी आइडेंटिफाई करा, जो कि लार्जेस्ट था, जिसका नाम हम ट्राइटन रख दिया। बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड नेपच्यून, नेपच्यून और अर्थ के दरमियान जो है वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है सॉरी, इट टुक मोर देन 100 years बिफोर एनी अदर मून वर स्पॉटेड। कितना टाइम लगा था? 100 years ज़्यादा लग सकते हैं या लगा होगा उस वक्त कि हम लोग जो है वो नया मून जो है वो स्पॉट कर सकें, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस है कि हमें अर्थ से नेपच्यून के आसपास जाने में ही 100 years लग जाएंगे कि हम जो है वो नया मून जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, इतना टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल दैट टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम मेक्स अर्थ सीम सो स्मॉल, यानी कि इस सारे सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि अर्थ जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो हमारे साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं? बट रिमेंबर, वी आर द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विथ लाइफ ऑन इट दैट मेक अस वेरी स्पेशल, यानी कि इतने सारे प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक सन, वो जो हमारा अर्थ है वही है जिसमें जब वो ज़िंदगी पाई जाती है, वही इसको बताता है, हमारे इस प्लैनेट को, अर्थ को स्पेशल बनाता है। और वो ज़िंदगी किस वजह से पाई जाती है? क्योंकि इसके पास सन से हमें गर्माई भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, इसका वेदर वगैरह भी जो है वो सब जो है वो रहने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सर्वाइवल जो है ह्यूमन जो है वो ईज़िली कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। इसीलिए सिर्फ हमारे पास मून जो अर्थ है उसी पर ही ज़िंदगी जो है वो हमें दिखती है, और ज़िंदगी लोग जो है वो ज़िंदा रह रहे हैं, हर तरह की जो है वो इन्वायरमेंट है यहाँ पर। और मून भी उसके पास एक है, तो उससे भी हमें रिफ्लेक्शन के ज़रिए, सन के रिफ्लेक्शन से रात में भी रोशनी मिल रही होती है। हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बेहतर है और हिसाब में है, इसीलिए सर्वाइवल ऑफ लाइफ जो है वो ईजी है यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द साइंटिफिक फैक्ट। The tides of the ocean on Earth are caused by the moon's gravitational pull, यानी कि tides of the ocean की जो लहरें हैं वो on अर्थ पर किस वजह से बनती है? are caused by the moon's gravitational pull, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही ओशन पर टाइड जो हैं वो बनती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मेन चीज़ आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम बेसिकली है क्या। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए सन जो है वो क्या काम कर रहा है, सन हमारे लिए किस तरह जो है वो वर्क करता है, और सन से हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। इसके बाद हमने ये याद रखना है सन की अपनी इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी कि उसका डिस्टेंस, डायमीटर, टेम्परेचर पता होना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको प्लैनेट्स के जो नाम हैं वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। जिस तरह यहाँ चार्ट में बने हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके अलावा आपको यही पता होना चाहिए कि सन के लिहाज से सन से कौन सा प्लैनेट सबसे क्लोजेस्ट है, कौन सा सबसे फारदेस्ट है, सबसे दूर है, कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, किसके पास कितने मून्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ हम लोग आपको बताया था कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बिकॉज दे आर लार्जली सॉलिड, यानी कि सॉलिड प्लैनेट कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो है वो हमारे सॉलिड प्लैनेट हैं। इसके अलावा हमारे पास अब कौन कौन से रह गए, या हमारे पास जो रहेगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे पास सारे वो जो है प्लैनेट्स हैं जो कि किससे बने गए हैं? इंटायरली गैसेस से बने गए हैं, उनमें कोई सॉलिड नहीं है, वो सिर्फ गैसेस की वजह से ही उनकी फॉर्मेशन है। और उनकी फॉर्मेशन का जो मेन जो आप इंग्रेडिएंट कह लीजिए, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो गैसेस है। मटीरियल कौन सा है? गैसेस है। इसके बाद हमने हर प्लैनेट को फर्दर जो है वो डिस्कस करा है, मार्स को, मरकरी को, अर्थ को, जुपिटर को, सैटर्न को, और इसके बाद हमने जो इसकी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी दी हुई है, मून्स के बारे में डिस्कस कर लिया। ये आपने याद रखना है कि मून के बाद अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को ही हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। सो आई होप सो स्टूडेंट ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के साथ बात करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर भी है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।